तो इस वीडियो में हम मैन टू मैन टॉक करने वाले हैं कि विल वी एवर गेट संस्कृत डब ऑफ एन एनीमे। क्या हमें संस्कृत डब देखने को मिलेगा और मिलेगा तो कितने जल्दी देखने को मिल सकता है। तो भाई देखो, एनीमे का हिंदी डब होने का कल्चर अभी अभी फेमस होने लगा है। जैसे अभी रिसेंटली म्यूसेसिया, मुसोकू टेंसाई और दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लैम जैसे एनीमे के हिंदी डब बनाना स्टार्ट किया है। और म्यूसेसिया के इंडियन यूट्यूब चैनल ने, जो कि अभी ट्रेंडिंग भी है रिसेंटली और प्रिटी डिसेंट है। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमें संस्कृत डब कब तक देखने को मिलेगा, फिर जानेंगे कि कौन सी एनीमे हैं जिनका संस्कृत डब हमें सबसे पहले देखने को मिल सकता है। तो गुरु, कुछ लोग तो हिंदी डब को ही अच्छा नहीं मानते। दे आर लाइक कि एनीमे का हिंदी डब करना मतलब जापानीज कल्चर को इंडियन कल्चर से इंडिया में नॉर्मल ऑडियंस तक पहुंचाना, जो कि नॉर्मी ऑडियंस अट्रैक्ट करेगा और जापानीज कल्चर बिगाड़ सकता है, जो कि एक हद तक सही भी है। लेकिन हिंदी डब आने से ज़रूरी नहीं कि गलत ही इफ़ेक्ट आए, अच्छे आउटकम्स भी आ सकते हैं। लाइक हमें एनीमे की पॉपुलैरिटी बढ़ती हुए दिखे इंडिया में और हमें और भी ज़्यादा इंडियन एनीमे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, लाइक करमचक्र, ट्रियो इंडियन एनीमे और तांडव जैसे एनीमे। तो रिसेंटली आपने रील्स एंड शॉर्ट्स में जेजेके का संस्कृत डब तो देखा ही होगा, जो कि एक श्लोक बोल देता है और आप खुश हो जाते हो कि क्या बात है, बंदे ने संस्कृत डब कर दिया एक एनीमे का, जो कि इतना लेंदी वर्क भी नहीं है। लेकिन भाई एक प्योर एनीमे का संस्कृत डब एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक तो बनाने के लिए हमारे देश में एक्यूरेट संस्कृत स्पीकिंग पॉपुलेशन इतनी नहीं है जो कि संस्कृत एज फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। वो हिंदी भी बोलते हैं, संस्कृत भी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं। और संस्कृत लैंग्वेज दुनिया की सबसे वास्ट लैंग्वेज भी है, जिसके एक शब्द के हजारों मीनिंग निकल सकते हैं। दो शब्दों को अगर आप जोड़ दो तो एक न्यू वर्ड बन जाता है संस्कृत में। तो एक प्योर एनीमे का डब करने के लिए पहले तो एक स्टूडियो को हार्डकोर संस्कृत स्पीकर ढूंढना पड़ेगा और फिर एक लेंदी प्रोसेस भी होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को तो संस्कृत समझ में आती ही नहीं है। उतनी इंडियंस में भी वो संस्कृत एज फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो आपको सबटाइटल्स भी प्रोवाइड करने होंगे। बट वेल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट कैन हैपन, जो कि हमें हो सकता है अगले 30-40 सालों बाद जब एनीमे बूम कर जाए इंडिया में और एनीमे की पॉपुलैरिटी इंडिया में एक पीक पर हो, तब हो सकता है हमें देखने को मिले। और एक चीज़ इधर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि एनीमे की पॉपुलैरिटी पीक पर होगी अगले 30-40 साल बाद, जब बच्चा बूढ़ा हर कोई को एनीमे के बारे में पता होगा। हम तो बूढ़े ही हो जाएंगे प्रोबेबली उस टाइम। तो उस टाइम हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हो ही जाएगा, हो सकता है कि हमें संस्कृत डब प्रोबेबली किसी एनीमे का देखने को मिले। और अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी एनीमे हैं जो उस लिस्ट में हैं जिनका डब हमें सबसे पहले देखने को मिल सकता है। तो मेरे भाई, जो बड़ी एनीमे हैं लाइक नारुतो, ब्लीच, ड्रैगन बॉल, वन पीस, मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि इनका डब हमें पहले दिख सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि देखो, इतनी बड़ी और लेंदी एनीमे के डब के लिए टाइम भी बहुत लगेगा और मेहनत भी और एक्सपेंसेस भी बहुत होंगे। एंड उस टाइम तक
तो प्रोबेबली वन पीस एंड भी हो गई होगी विथ लाइक 2 से 3,000 एपिसोड्स। तो कौन सी वो एनीमे रहेंगी? देखो, मुझे लगता है प्रोबेबली जुजुत्सु काइसेन, डेथ नोट, डीमन स्लेयर, या फिर हो सकता है कि कोई 12 एपिसोड की न्यू एनीमे, या फिर कोई और एनीमे विथ लाइक 12 एपिसोड्स, जो कि एक शॉर्ट एनीमे भी रहेगी और लेंदी भी नहीं होगी। और एक सजेशन ये भी है कि हम साइको और एक टीचर नाम की एनीमे है, वैसे 3 से 4 मिनट्स के एपिसोड्स वाली एनीमे के डब्स बना सकते हैं, जो कि पॉसिबल भी है अगर किसी को मालूम चले ये आइडिया और वो सोचे कुछ करने का। तो सो या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आपका क्या ओपिनियन है एनीमे के संस्कृत डब को लेकर? आपको क्या लगता है कि हमें एनीमे का संस्कृत डब कब देखने को मिलेगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं जनरली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और मेरे भाई, वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा सो डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, क्योंकि हम 500 सब्स के काफ़ी करीब हैं। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर एनीमे बडी। उसे भी बता दो कि एनीमे का संस्कृत डब के बारे में। मिलते हैं आपसे अगली इंटरेस्टिंग एनीमे रिलेटेड वीडियो में, आपकी अपनी भाषा हिंदी में। जय हिंद।